आप सभी को पुनः नमस्कार, नमोदय। आप सबका हार्दिक धन्यवाद जो आप लोग समय निकालकर इस बिजनेस मीट में आए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, हमने खुद से वादा किया है। बस इसी विश्वास को हमने ये काम अपने MFG साथियों के साथ करने का इरादा किया। अब आते हैं MFG एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ग्रोथ मीट की। जो हमने मीट रखी है इसके हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मुझे लगता है मेरी वॉइस वैसे जैसे मैं माइक पे नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना आप सब लोगों के पास। तो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एज फॉलोज है। मैं चाहूँगा आप लोग सब लोग बैठ जाएं, एक बार सभी लोग बैठ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मेरी आवाज़ इतनी तेज आवाज़ में पहुँची जाएगी, लोग भी इतने कम हैं। आप लोग सब बैठ जाए प्लीज़, रिक्वेस्ट है सब लोग बैठ जाए और डिस्कशन करना बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगला सेक्शन जो है इसी पे बेस्ड है। तो आप सबका मैं ध्यान चाहूँगा, क्योंकि आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपसे हमें फीडबैक भी लेने हैं और आपके सजेशंस भी लेने हैं। प्लीज साइलेंस, सब लोग इधर दें। अंकेश प्लीज, जब बात बोली जा रही है तो आप लोग ध्यान से प्लीज सुनिए, बहुत ज़रूरी है। फिर ये कोई ना कहे मुझे पता नहीं था क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने MFG एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ मीट के रखना चाहूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट है इनहांसिंग ब्रांड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बैनर भी लगे हुए हैं, यहाँ कई सारे लोगोज हैं। ठीक है, तो ब्रांड का मतलब ये है कि हमें ब्रांड ट्रस्ट, अपने लोगों में जो ब्रांड है उसके प्रति ट्रस्ट पैदा करना है। ठीक है, और लॉयल्टी के हम लॉयल भी रहें, कि ऐसा नहीं भाई बोल दिया तो हम अपने ब्रांड की वजह अगर लॉयल नहीं रहेंगे तो कोई उसका मकसद नहीं है कि हम ब्रांड कैसे बनाएंगे। इसी में आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा ब्रांडिंग एंड स्केलिंग ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आवर चैनल पार्टनर्स। ठीक है, हमें उनकी ब्रांडिंग भी करनी है, स्केलिंग करनी है। स्केलिंग का मतलब अगर दिल्ली बेस्ड है तो पैन इंडिया लेवल तक और पैन से लेकर वर्ल्ड वाइड लेवल तक ले जाना है। अगर उसका कोई प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट की हमें ब्रांडिंग करनी है। अगर कोई सर्विसेज है जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट पोर्टल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और भी कई सारी सर्विसेज हैं, तो हमारे वो चैनल पार्टनर जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ेंगे, तो हमारा मकसद यही है कि उनकी हमें ब्रांडिंग करनी है और स्केलिंग करनी है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट अच्छा लगे आप लोग ताली भी बजा सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग ताली बजा, मुझे लग रहा है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मुझे लगेगा सब बेकारदार है। धन्यवाद। टू इंक्रीज नेटवर्किंग एंड रीच ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर अमंग इंडिविजुअल्स। इसी में ऐड ऑन हो जाएगा कि हमें उनकी नेटवर्किंग मतलब हम सब लोग जो जुड़े हैं आज नेटवर्किंग के थ्रू ही जुड़े हैं। अब नेटवर्किंग मतलब ये नहीं है कि कोई हम MLM या ऐसा है, नेटवर्किंग सब में ज़रूरी है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। नेटवर्किंग हम लोग सब सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं। आज मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरा परिवार जो इतना बड़ा है, मैं इतने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। ये यहाँ संख्या कम है, लेकिन वैसे मैं लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों से पूरे पैन इंडिया में कनेक्टेड हूँ, तो मेरी नेटवर्किंग इतनी है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डाटा ड्रिवन जो भी हमारा डाटा आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग होगी, जिसमें सबकी हमें थॉट्स भी लेने पड़ेंगे। अगर किसी का कोई आइडिया भी है तो सब लेके पूरा प्रोसेस करके फिर हम अपने डिसीजंस बनाया करेंगे। ठीक है, डेवलप बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट अमंग ईच अदर, मतलब इसी में आगे रहेगी हम अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे। जैसे सत्यम जी ने भी आगे पॉइंट रखा था, सुमित जी ने भी कहा था कि आपस में एक दूसरे से मिलके बॉन्डिंग बनाकर, दिखावे के लिए नहीं। जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम कोई चीज़ बढ़ा नहीं पाएंगे, और इसीलिए ट्रस्ट हमारे बढ़ेगा, हम आपस में रहेंगे। एडॉप्टिंग ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, हमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना है, तो कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सके, उस तरह की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। उसकी क्या नीड है, अगर हम कोई R&D करने जा रहे हैं या हम रिसर्च भी कर रहे हैं कि कस्टमर्स का ओपिनियन लेने की क्या चीज़ वो मांग रहा है, अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर सकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हमारे को ग्रोथ में और आगे मदद मिलेगी। वन बिजनेस पोर्टल, जैसा कि सत्यम जी ने आपको बता ही दिया था कि वन बिजनेस पोर्टल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड लीड जनरेशन प्रमोटिंग रेफरल एंड रिवॉर्ड। तो इसी में मैं एक्सपेंड करूंगा कि हम एक कोई पोर्टल, अभी से ही हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी किया है, इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो हम एक बिजनेस पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे क्या है कि बहुत सारी क्वेरीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अभी बहुत से लोग, जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मेरे पास बहुत से लोगों के
मैसेज आते हैं, इंक्वायरीज भी आती है कि सर अपना कोई आदमी यहाँ पे है, इसमें है। तो मेरे लिए कई बार बहुत हेडेक भी हो जाती है, क्योंकि कितना डाटा रखूँ मैं। तो सबका सोल्यूशन यही रहेगा कि एक हमारा पोर्टल रहेगा जहाँ पे सबकी लिस्टिंग होगी, एक डायरेक्टरी टाइप बन जाएगी, कोई सर्विसेज में, कोई बिजनेस में जो जिससे रिलेटेड हैं, तो उस पोर्टल बहुत ईजिली वो जाके अपनी वो रिक्वायरमेंट डालेगा, और वहाँ से फिर जो बिजनेसमैन है उनकी लीड जनरेशन होगी। तो दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें होगी, ठीक है। और रेफरल सिस्टम, हम रेफरल पे काम करेंगे। अगर मान लो ऐसे कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको रेफरल दूंगा, ठीक है ना। रेफरल दूंगा, उससे जिससे रिलेटेड पर्सन होगा उसको बिजनेस जाएगा, फिर वहीं से रिवॉर्डिंग हो जाएगी। रिवॉर्डिंग दो तरह से हो सकती है भाई। अगर उसे लगता है कि कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो वो हमारे ग्रुप में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या इंडिविजुअली वो किसी को देना चाहे। अब जैसे मैं अगर बहुत सारा भाई प्रमोशन करना चाहता हूँ और मुझे वो कुछ फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात है, तो सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे जब सबका फ़ायदा धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अलायंसेस, जैसे अभी राहुल जी ने पॉइंट रखा था, तो हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनर अलायंस, सबसे अलायंस करके अगर कोई काम बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अकेला हर एक की रीच बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपको पैन इंडिया लेवल काम करना है, ठीक है, तो आपको अलायंस करके, पार्टनरशिप करके काम करना पड़ेगा। और अगर कोई जिसका नहीं भी है, जो नया भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे भी हम लोग मदद करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे KTG रेस्टोरेंट है, अब कोई चाहता है कि भाई मुझे इसकी फ्रेंचाइजी है, वो इसको और कहीं खोलना चाहता है, तो उसका मोस्ट वेलकम है। तो हम लोग, हमारी टीम जो उनको गाइड करेगी, तो KTG की एक ब्रांडिंग बढ़ेगी, प्लस हमारा वो बढ़ेगा। अब जैसे राहुल जी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट, अगर वो अभी इनका रोहिणी में है, जनकपुरी, और कोई नोएडा खोलना चाहता है, कोई दिल्ली खोलना चाहता है, कोई गुड़गांव खोलना चाहता है, हम टाई अप करके आराम से काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ होगी इससे, एक तो इनका अपना काम भी बढ़ेगा, ब्रांडिंग भी बढ़ेगी।